अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। जी हां, आज अयोध्या में भगवान भास्कर के दर्शन का मौका मिलेगा। श्री राम के कुल देवता के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। समंदर में उतरा लहरों का ऑलराउंडर, गाइडेड मिसाइल को ध्वस्त करने वाले इंफाल के बारे में जानिए। नए साल पर पहाड़ों का रुख करने वाले हो जाएं सतर्क, जानिए हर बार पहाड़ों में क्यों होता सेलिब्रेशन का ट्रैफिक जाम। अच्छी खबर सच्ची खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु श्री राम से जुड़ी एक बेहद खास खबर। ये खबर भगवान राम से जुड़ी आपकी जानकारी भी बढ़ाएगी और आपको हैरान भी करेगी। क्या आपको पता है कि भगवान राम के कुल देवता कौन है? क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म के समय उनके कुल देवता कहां आकर रुके? वो जगह कौन सी है? तो चलिए आपको बता दें कि आज भी अयोध्या में वो जगह मौजूद है। अब बड़ी बात यह है कि भगवान राम के कुल देवता भगवान भास्कर हैं, यानी कि भगवान सूर्य। मान्यता है कि अयोध्या में भगवान सूर्य ने 1 महीने तक रुककर भगवान राम की बाल लीलाओं के दर्शन किए। कहा जाता है कि इस 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही दिन नजर आ रहा था जहां भगवान भास्कर आकर रुके। उस जगह को आज सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। देश और दुनिया में एक तरफ जहां अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का सूर्य कुंड भी सुर्खियों में है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक ओर भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ श्री राम से जुड़े चीजें, इमारतें और धरोहरें, उनको संरक्षित करने का भी काम चल रहा है। उन्हीं में से जुड़ा एक नाम है श्री राम के कुल देवता भगवान भास्कर, यानी कि सूर्य नारायण का सूर्य मंदिर अथवा सूरज कुंड। जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यही वो अयोध्या का सूर्य कुंड है, जिसका जीर्णोद्धार लगभग 14 करोड़ की लागत से सरकार द्वारा कराया गया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ साथ भगवान राम के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को भी सजाया और संवारा जा रहा है। इसी के तहत यूपी सरकार ने 14 करोड़ रुपए की लागत से इस सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार कराया है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं इस सूर्य कुंड की, विकास तो हुआ ही है, पौराणिकता को भी संजो के रखा गया है। कहते थे कि इस पानी से कुष्ठ रोग जो है वो खत्म हो जाता है, और ऐसा एक वाकया हुआ भी था जब एक राजा का कुष्ठ रोग इसी पानी से सही हुआ था। राम मंदिर से ये सूर्य कुंड 5 किलोमीटर दूर है। सूर्य कुंड के जीर्णोद्धार के बाद से आने वाले राम भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या आने वाले भक्त भगवान राम के दर्शन के बाद भगवान सूर्य के दर्शन करना नहीं भूलते। सूर्य कुंड में हम आ चुके हैं और सबसे पहले आपको हम दर्शन कराएंगे अयोध्या में स्थापित भगवान सूर्य नारायण प्रभु श्री राम के कुल देवता भगवान भास्कर के। और यही वो मंदिर है जहां पर आप दर्शन कर रहे हैं भगवान सूर्य नारायण के। और अहमियत भी है इसकी, ऐतिहासिक तौर पर भी, पौराणिक तौर पर भी। पर सबसे पहले आप दर्शन करिए भगवान सूर्य नारायण के। क्या इस जगह की खासियत है और कैसे राम लला से इस जगह का और सूर्य नारायण का भगवान का जुड़ाव है, वो भी हम जानेंगे। कहा जाता है कि सूर्य कुंड के दर्शन किए बगैर अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होती। इसकी एक नहीं कई वजह हैं। ये सूर्य कुंड भगवान राम के कुल देवता भगवान भास्कर से जुड़ा है। इस सूर्य कुंड का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है।
कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। जो ये कौतुक था, इसको देख करके सूर्य भगवान मंत्र मुग्ध हो गए, आगे बढ़ना ही भूल गए और 1 महीना कैसे बीत गया ये उनको पता ही नहीं चला। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि ठाकुर निशा कवन विधि होए। मान्यता है कि जब भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ तो भगवान सूर्य इसी जगह पर आए थे। यहीं से भगवान सूर्य ने भगवान राम की बाल लीलाओं के दर्शन किए। त्रेता युग में सूर्य देव का रथ यहाँ करीब 1 महीने रहा, जिसकी वजह से अयोध्या में उस वक्त 1 महीने तक रात नहीं हुई थी। रामचरितमानस में बालकांड में चौपाई लिखी है कि मास दिवस को दिवस भयो मरम न जाना कोय, रवि समेत रथ ठाकुर निशा कवन विधि होए। जब राम जी का जन्म हुआ था त्रेता युग में, तब उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए श्री सूर्य नारायण भगवान अपना आकाश मार्ग छोड़ करके 1 महीना यहीं विराजमान थे। 1 महीना यहाँ रात्रि नहीं हुई है, 1 महीने का 1 ही दिन। चौपाई एकदम साफ साफ बता रही है। सूर्यकुंड के पवित्र सरोवर में स्नान कर भक्त भगवान सूर्य के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इसी कुंड से भगवान सूर्य की प्रतिमा निकली थी। भगवान सूर्य नारायण श्री राम के पूर्वज भी कहे जाते हैं। उसका वर्णन आपको मिलता है अयोध्या के सूर्य कुंड में आकर। और अगर तस्वीर आप देखें यहाँ पर, आप देखेंगे कि सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण को साक्षात यहाँ दर्शाने की कोशिश करी गई है। किनारे एक सूर्य बना है और इधर सूर्य नारायण अपने रथ पर बैठे हुए मिले हैं। और यहाँ पर इसको लगाने का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो लिखा है वो भी दोहरा लेते हैं। सूर्यदेव सूर्यवंश के आदि पुरुष और भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। अयोध्या के महत्व में सूर्यकुंड एक तीर्थ स्थल है। सूर्यवंशी राजा घोष के द्वारा यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई और सूर्यदेव से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार यह तीर्थ घोषार कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाद्रपद और माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर यहाँ की वार्षिक यात्रा का विधान है। तो ये जिस तरह से यहाँ की पौराणिकता है, सूर्य नारायण का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वो बताता है अध्यात्म को, भगवान श्री राम को, और कहीं ना कहीं उस मौके को जिसका इंतजार अब हर कोई कर रहा है, राम लला के प्राण प्रतिष्ठान का। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव। तो अयोध्या में किस तरह से कायाकल्प हो रहा है आपको वो हम दिखा रहे थे। सूर्यकुंड आपने देखा और अब आपको हम राम मंदिर की भव्यता दिखाते हैं। वहां पर गवाह बनने वाली पत्रकार सर्जना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जो अभी अभी सामने आई है। देखिए किस तरह से भव्यता से एक एक आकृति उकेरी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखा जा सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जितने भी देवी देवताओं का वर्णन है उन सभी को देखा जा सकता है। तो ये भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। तो सर्जना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्जना, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इन तस्वीरों को देखकर हमारे अंदर कह लीजिए जो भावनाएं उमड़ रही है उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी आंखों से जब आपने ये देखा होगा तो कैसा लगा ये देखकर? देखिए, मैं लगभग 2 साल के बाद अयोध्या आई हूँ और मैं पिछली बार आई थी फरवरी 2022 में जी। उस अयोध्या में और अब की अयोध्या में बहुत बड़ा अंतर है। आप सड़कों पर अगर देखेंगे तो दुकानों को जिनको रोड को बड़ा किया गया है, दुकानों का कलर क्रीम कलर से पेंट करके रेड कलर के बड़े बड़े बोर्ड उनके ऊपर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं उनके नाम के साथ। और जो खंबे बनाए गए हैं, बिजली के जो खंबे हैं, उनके ऊपर वैष्णव तिलक, आप समझती है ना, वैष्णव तिलक का निशान है बड़ा सारा और उसके ऊपर बल्ब जल रहा है। और जितने शटर्स हैं, मैं अभी फैजाबाद से अयोध्या आई हूँ तो रास्ते में ये रामपथ है, फैजाबाद से अयोध्या तक का 8 किलोमीटर तक का रामपथ है। पूरे रामपथ पर हालांकि काम अभी बहुत तेज गति से चल रहा है, लेकिन बहुत काम बाकी है। दुकानों को एकदम समरस, जैसे आप जयपुर का गुलाबी सिटी, पिंक सिटी में देखती हैं, ऐसा ही अयोध्या में अब हो रहा है। और शटर्स के ऊपर किसी एक शटर पर शंख बना है, दूसरे के ऊपर गदा है, वैष्णव है, तिलक है, स्वास्तिक बना है, जय श्री राम, बजरंग बली की तस्वीर। तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि किसी के मन में भी भक्ति भाव पैदा करेगा, श्रद्धा का भाव पैदा करेगा। और विशेषकर राम की नगरी अयोध्या पे पहले मतलब लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया था, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और जब से यहाँ पर रामलला को टेंट से लेके दूसरी जगह में लाए तो यहाँ की इकोनॉमी 100% बूस्ट कर गई। बिल्कुल सर्जना, यानी कि जी,
यानी कि पूरी अयोध्या की अगर हम बात करें तो उसे एक रूप देने की कोशिश की गई है। जैसे हम अमृतसर में भी देखते हैं, जहां पर गोल्डन टेम्पल है, उसके बिल्कुल आसपास की जितनी दुकानें थी सबको बिल्कुल एक तरह का बना दिया गया है जब आप उस पूरे प्रीमाइसेस में जाएंगे। हाँ, पूरा एक जैसा बनाया गया और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उसको भक्ति के रंग में रंगा गया है जी। मान लीजिए किसी का दुकान का शटर बंद है तो उसके ऊपर भी रात में भी आप अगर बाजार बंद है तो आप चलते हुए देखेंगे कि शंख, चक्र, गदा, हनुमान जी, स्वास्तिक का चिन्ह, ये सब बना हुआ है। और आप जैसे ही लखनऊ से अयोध्या की तरफ एंटर करेंगी तो एक बड़ा सा कमल का फूल बना है, उसमें अयोध्या लिखा हुआ है और पूरा रास्ता बहुत सुंदर और सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं। और कहा यह भी जा रहा था कि बिल्कुल कोशिश ये की जा रही है इन तमाम चीजों को करने से कि आप जब पहुंचे, यानी कि बाहर से जब कोई अयोध्या पहुंचेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि त्रेता युग की एक झलक आपको देखने को मिल रही है। तो क्या आपको भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ? तो देखिए, त्रेता युग में कैसा था वो उसकी हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं जी। लेकिन लेकिन अब उतनी प्रकृति, उतनी हरियाली तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमें चंपत जी ने आज मैप के जरिए समझाया कि 70 एकड़ जमीन पर ये मंदिर बन रहा है और खाली जो उसका 30% हिस्सा है उसके ऊपर मंदिर बनेगा। 70 जो बाकी का हिस्सा है वहाँ बहुत हरियाली रखी गई है, 600 पेड़ लगाए गए हैं, उसको प्राकृतिक बनाने की पूरा प्रयत्न इन लोगों का है। तो सुंदरता तो है ही, और फिर जो मंदिर है उसमें जो उसका प्लिंथ बनाया गया वो बहुत बड़ा बनाया गया ताकि कभी भी सीपेज ना आए। तो बिल्कुल। इस वक्त जो मंदिर का निर्माण चल रहा है सर्जना जी, क्या आपने वहां पर जाकर के देखा? हाँ, हम गए, आज सुबह हमें वहाँ की विजिट कराई गई और वहाँ मतलब भव्यता तो है ही, मंदिर बहुत सुंदर है और जो वहाँ पर हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, हमने उनसे बात की तो उनकी खुशी, उनका श्रद्धा भाव, वो एक देखने की बात थी कि कितने खुश हैं वो लोग। वो कहते कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान राम के मंदिर, मेरा भी मतलब इस समय इमोशनल हो रही हूँ मैं भी, तो वो कहते ये हमारा सौभाग्य है। आप सोचिए। और कल मैंने देखा कि यहाँ जो हम लोग जनरली एक फीलिंग होती है, अरे जो यंग जनरेशन है उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स मिले जो अपने क्रिसमस हॉलीडेज में अयोध्या आए हैं ग्रुप्स में, एंड दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं कि भाई राम का मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। जो अयोध्या वासी हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हो पाई? उनके मन में इस वक्त किस तरह की भावना है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने आप को ज्यादा नजदीक प्रभु श्री राम के समझते होंगे। हाँ, नहीं देखिए, दो तरह की चीजें हैं कि जो लोग जिनकी दुकानें और घर बच गए वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिनकी दुकानें और घर इस नवीनीकरण में चली गई हैं वो उनका मन थोड़ा उदास है। उनका कहना है कि भाई हमारा घर, हमारा रोजगार चला गया, लेकिन फिर भी वो खुश है। उनका कहना है कि भगवान राम के लिए हम जो भी कर पाए करेंगे। तो इस तरह का एक मिला जुला भाव है। और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जो अभी भी जो तस्वीरें, नई तस्वीरें मंदिर से सामने आई हैं, वो एक तरह से अचंभित करने वाली है। जो मूर्तियां हम देख पा रहे हैं, जो उकेरी गई है, पत्थरों में ही जो चित्र उकेरा गया है, वो अद्भुत है अपने आप में। हाँ, देखिए, भारत में हर हिस्से में जो शिल्प है, जो मूर्ति कला है, एक से एक कलाकार है। और ये तो भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों से हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आंदोलन चला, हिंसक संघर्ष हुए, इतने लोग मारे गए, तो बहुत सुंदर बन रहा है सब कुछ। और एक एक चीज करीने से बनाई जा रही है, एक एक चीज प्रेम से बनाई जा रही है। और जो आज मंदिर का जो अभी फर्स्ट नहीं, ग्राउंड फ्लोर अभी तैयार होगा, जहाँ पर भगवान का गर्भगृह है, क्योंकि इतना काम है अभी। 22 जनवरी तक मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा काम होगा, उतना ही होगा जहां तक कि भगवान अंदर चले जाए और पूजा हो जाए। जी, यानी कि जहां पर गर्भगृह है, आप बता रही हैं कि वहां तक का काम 22 जनवरी तक हो पाएगा। उसके बाद पूरा मंदिर बनने में अभी वक्त लगेगा। पूरा मंदिर बनने में तो अभी बहुत समय लगेगा। जैसा कि चंपत राय जी ने बताया कि जहाँ रामलला माने खाली भगवान अपने बाल रूप में होंगे, उसके परिक्रमा मार्ग पर पंचायतन मंदिर बनेगा। पंचायतन यानी एक शिव, एक दुर्गा, गणेश जी और विष्णु जी और सूर्य मंदिर।
तो आप समझ सकती है उसको पूरा होने में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल। फिर फर्स्ट फ्लोर पे भगवान राम का दरबार बनेगा, जहाँ पर सीता जी, हनुमान जी होंगे। उसके अलावा 6 मंदिर और बनेंगे, जिसमें वाल्मीकि ऋषि, वशिष्ठ मुनि और एक और 3 मुनियों के मंदिर, फिर अहल्या, निषाद राज और शबरी, ये भी मंदिर बनेंगे। जटायु की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। जी, वो कहाँ पे स्थापित की गई है? मंदिर के किस भाग में? अंदर ही परिसर में कुबेर टीला है। जी। कुबेर टीले के ऊपर बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसकी मूर्ति बनाई गई है जटायु जी की जी। और वहाँ एक शिव जी का मंदिर भी है। उस मंदिर को भी रेनोवेट कर दिया गया है। तो यानी जो मंदिर का मुख्य द्वार है, अगर वहां से हम समझने की कोशिश करें, आपके नजरिए से, आपके द्वारा हम समझने की कोशिश करें, तो जो मुख्य द्वार है वहां से अगर हम देखें तो वो कंप्लीशन पूरा हो चुका है, वहां तक का पूरा कंप्लीट हो गया, हम देख पाएंगे? अभी नहीं हुआ, अभी उसका काम चल रहा है जी। प्रवेश जो होगा मंदिर में वो होगा पूरब दिशा की ओर से होगा, और जब दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो दक्षिण द्वार से निकलेंगे। तो अभी बहुत काम बाकी, अभी तो वो भी पूरा नहीं हुआ अभी। तो आप जब वहां पर बिल्कुल पीछे ले जाके हैं। अच्छा, जी जी। सर्जना जी, आप जब वहां पर पहुंची और जिस तरह से आप समझा रही हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके द्वारा, आप जब वहां पर पहुंची तो अगर भाव, फीलिंग, अभी जैसे आपका मन भर आया था, बिल्कुल आंखें भर आई थी, ऐसा गला भर आया था, ऐसा लग रहा था, तो आप जब वहां पर पहुंची तो आपको कैसी अनुभूति हुई? बस जैसा आप समझ रही हैं वैसी हुई और बहुत खुशी हुई। उससे पहले हमने सुबह रामलला के दर्शन किए थे, तो बहुत खुशी हुई कि भाई कहाँ टेंट से निकल के अब इतने सुंदर मंदिर में राम जाएंगे, अपने घर आएंगे। जी। आप काफी भावुक हो रही हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि हर सनातन धर्म को मानने वाला हर एक शख्स इस वक्त इसी भाव से गुजर रहा है। और तस्वीरें भी हम जिस तरह से लगातार दिखा रहे हैं, देखिए ये नई तस्वीरें हैं जो अभी सामने आई हैं, और जैसा कि सर्जना जी हमें लगातार बता रही हैं, क्योंकि वो अभी अभी देख करके आई हैं पूरे मंदिर को, क्योंकि पूरे मंदिर को बनने में उन्होंने बताया कि अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी लगातार काम जो है वो जारी है। तो सर्जना जी, चूंकि आप गई खुद, आज आप खुद आपने देखा और मंदिर को देख करके काफी भावुक भी हुई, लेकिन अगर हम उसकी भव्यता की बात करें, क्योंकि जितना कुछ भी काम हो चुका है, अगर उसकी बात करें तो उस भव्यता को अगर आप बता पाए शब्दों में। भव्यता तो देखिए, नागर शैली को से लेके इसमें जो नागर शैली है मंदिर निर्माण की, मुख्यतः नागर शैली को अपनाया गया है। और उसके अलावा जो जैसे चंपत जी ने आज समझाया कि इसमें दक्षिण भारतीय शैली का भी मिश्रण किया गया है। परकोटा बनाया गया है मंदिर के चारों तरफ। परकोटा मतलब एक हाई वॉल बनाई गई है जो 14 फीट चौड़ी है। और ये उन्होंने कहा कि जो रामेश्वरम में परकोटा है, रामेश्वरम मंदिर के चारों तरफ ज्योतिर्लिंग के, वही पद्धति उन्होंने यहाँ पर अपनाई है। भव्य तो ये बहुत सुंदर मंदिर होगा, बहुत भव्य होगा ये मंदिर। और इसमें एक पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर भी बन रहा है। जी, उसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी? उसमें 25,000 लोग एक साथ, मतलब 25,000 अगर तीर्थयात्री एक साथ आ जाए तो वो अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना बैग, अपना सामान वहाँ लॉकर्स में रख सकते हैं, जूता चप्पल रख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर 100 बाथरूम, 100 टॉयलेट और 100 यूरिनल बनाए गए हैं, अलग से बनाए जाएंगे। और एक हॉस्पिटल रहेगा, अच्छा मेडिकल सुविधाएं रहेंगी कि अगर किसी भी तीर्थयात्री को कोई मेडिकल समस्या आए तो वो इसमें उसी समय अंदर ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं और इसकी भव्यता को हम जानते और समझते हैं, उसमें जो कारीगर होंगे सर्जना जी, वो न सिर्फ अयोध्या के होंगे, लोकल्स होंगे, बल्कि दूर दूर से आए होंगे, अलग अलग राज्यों से। मतलब आप कारीगर की बात कर रही हैं या आप जो मजदूर, 2 टाइप ऑफ जो कारीगर हैं, जो कारीगर आए, कारीगर तो अलग अलग प्रांत से आए हैं, अलग अलग तरह। जी,
क्योंकि इसमें कई जगह जो वहां पे बना है स्टोन की चीजें जो लगाई, पिलर्स लगाए गए हैं, उसमें कई पिलर्स जो है वो पिंक पिलर्स खास करके जिसकी बात की जा रही है वहां पर, वो राजस्थान से मंगाया गया है और दूर दूर से। जी हाँ, जो आप वो बात, वो सैंडस्टोन जो है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जी बंसीपुर गांव है, पहाड़ीपुर बंसी गांव है, वहां से ये पत्थर पिंक सैंडस्टोन मंगाया गया है। लगभग 5 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगे उसमें। और क्या कारीगर जो है वो भी वहां से ही आए हैं यहाँ पर उसे लगाने के लिए? नहीं, कारीगर बहुत से उड़ीसा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। ज्यादातर जो स्टोन कार्विंग का काम है वो उड़ीसा में बहुत अच्छा है, तमिलनाडु में बहुत अच्छा है, तो सब जगह से बुलाया गया कारीगरों को। अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं, क्योंकि हम जान रहे थे आपसे पूरे मंदिर के बारे में कि देखिए ये भव्यता, ये दिव्यता, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। 22 तारीख को अब वो दिन बेहद नजदीक है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम की, उनके बाल स्वरूप की इस मंदिर में। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी तैयार है अयोध्या इसके लिए, तो क्या कहेंगी? देखिए, अयोध्या में मैं इस समय भी रामपथ पर आई हूँ किसी से मिलने के लिए, क्योंकि बाजार है यहाँ पर। और आप अगर अयोध्या के किसी साइड में चली जाएं इस समय, तो आपको रोड रोलर, मिक्सर और इस तरह के कहीं पे रोड की खुदाई हो रही है, कहीं बन रहा है, जहाँ 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। बताओ, 8 से 8 सुबह और 8 रात के 8 से सुबह के 8 तक। तो काम यहाँ 24 घंटे काम चल रहा है, और मुझे लगता है तब भी 22 जनवरी तक पूरा होना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। जी चलिए सर्जना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये पत्रकार सर्जना शर्मा थी जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज ही इस भव्य मंदिर के दर्शन किए हैं और उनके हिसाब से जिस तरह से वो बता रही हैं, क्योंकि बेहद काम है और आप जिस तरह से काम देख रहे हैं, एक एक स्टोन कार्विंग सबसे ज्यादा वक्त लेता है और उसमें जिस तरह से नक्काशी की जा रही है, एक एक वॉल को, एक एक दीवार को, एक एक पिलर को जिस तरह से नक्काशी उस पर हो रही है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जिस भव्यता और दिव्यता को हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एक तरह से कल्पना कर रहे हैं, वो उस दिव्यता को देखने में थोड़ा हमें जरूर वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, पूरी कोशिश है 22 जनवरी तक ये पूरा का पूरा कम से कम एक तरह से जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा हो जाएगा, जहां पर श्री राम जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में की जा सकेगी। तो इसी के साथ सच्ची खबर, अच्छी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।